अस्सलाम वालेकुम करीम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर ठीक ठाक, शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मेरे भाई सब खैरियत ठीक ठाक है। अच्छा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मेरा नाम अयान है। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं ना। क्या हमारी आज जो है इलिस्ट्रेटर की पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि इलिस्ट्रेटर पे हम लोग क्या क्या काम करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, इलिस्ट्रेटर बेसिकली जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सबको अंदाजा ही होगा, पता भी होगा अब तो, कि जितने भी वेक्टर आपका आर्ट वर्क होता है, चाहे उसमें कुछ भी हो सकता है डिजाइनिंग के अंदर ना, तो वेक्टर फॉर्मेट में जितना भी काम होता है वो इलिस्ट्रेटर पे करते हैं। और इलिस्ट्रेटर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इलिस्ट्रेशंस के लिए। जैसे आपने डिजिटल आर्ट वर्क देखे होंगे जिसमें इलिस्ट्रेशंस वगैरह, कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह जो बने हुए होते हैं, ज़्यादातर उसके लिए इस्तेमाल होता है। और जैसे कि मैं या दूसरे अदर डिजाइनर्स जो काम करते हैं वो हम लोग बेसिकली इसके अंदर लोगो डिजाइनिंग हो गई, फ्लायर ब्रोशर्स वगैरह हो गए, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जितना भी काम हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इलिस्ट्रेटर के ऊपर करें। अच्छा, इस पे बात करते हैं इलिस्ट्रेशन की ना। तो इलिस्ट्रेशन बेसिकली के एक गॉड गिफ्टेड कह लो कि काम है कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इलिस्ट्रेशन की तरफ उसको और अपना इम्प्रूव करके इसकी तरफ आ सकते हो। ठीक है, तो जितनी भी कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह हो गए या मुख्तलिफ इलिस्ट्रेशंस हो गई, फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, जैसे कि इलिस्ट्रेशंस की मैं बात कर लेते हैं। तो इस तरीके की जितनी भी इलिस्ट्रेशंस है, ठीक है, ये आप इलिस्ट्रेटर पे कर सकते हो अगर आपकी डिजाइनिंग अच्छी है। ठीक है, और थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेता हूँ कि यार इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि पूरा, जैसे मैं बताया था कि फोटोशॉप जो है हमने पूरा सीखना है एक डिजाइनिंग करने के लिए। फोटोशॉप भी एक पर्टिकुलर किसी, हर डिजाइनर के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि फोटोशॉप किसी पर्टिकुलर मेरे या आपके लिए बना, सबके लिए बना हुआ है वो। इसी तरीके से इलिस्ट्रेटर भी सबके लिए बना हुआ है। ठीक है, इसमें हर कोई अपना काम कर सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों से जो चीजें दिखाने का मकसद है कि अगर आपको इंटरेस्ट है, खासतौर पर लड़कियां जो होती हैं वो, उनकी ड्राइंग वगैरह अच्छी है, ज्यादा अच्छी होती है, तो वो आप इलिस्ट्रेशन इसकी मदद से आप कर सकते हो इलिस्ट्रेटर। ठीक है, और इंडस्ट्री के हिसाब से बात करो कि हम इंडस्ट्री में क्या काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, इंडस्ट्री में जो हमारे पास ज्यादा काम होता है वो लोगो डिजाइनिंग का होता है। प्रिंट मीडिया में एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है, उसमें ब्रोशर, फ्लायर, पैकेजिंग वगैरह वो सब हमारे काम हम इस पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसका इंटरफेस आपके सामने ओपन है, बिल्कुल सिमिलर टू एडोब फोटोशॉप। ठीक है, सेम टू सेम इसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें दी हुई हैं। ठीक है, जो कि हम इसको प्रीसेट्स कर लो। अच्छा, इसमें एक चीज आप नोट करिएगा कि यहाँ पर वेब का डिस्कस नहीं हुआ हुआ है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल जो हम लोग बात करें कि हम लोग इसके अंदर वेबसाइट्स वगैरह की कोई काम नहीं करते हैं, पहले हम लोग करते थे।
आज से 7 8 साल पहले, 10 साल पहले हम लोग वेबसाइट्स वगैरह इलिस्ट्रेटर पे बना लेते थे, लेकिन वेबसाइट का कोई काम, यूआई का काम हम इलिस्ट्रेटर पे नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो काम होता है वो दोबारा रिपीट कर दूं, कि हम लोगो वगैरह बनाने हो या कुछ भी करना हो तो हम इस पे करते हैं। प्रिंट से रिलेटेड काम हो तो हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे फायदा क्या है, जो कि फोटोशॉप में आपको नहीं था, वो ये चीज थी कि वहाँ आप एक पर्टिकुलर साइज पे काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब आपको, अगर आपने 1000 बाय 1000 का साइज ले लिया और उसके ऊपर अपनी डिजाइनिंग करी आपने, और उस डिजाइनिंग को लेके आपने किसी और साइज पे मूव करते हो तो वो आपका पिक्सेलेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आपने बाय मिस्टेकली या अगर कोई काम कर भी लिया और आपने उसका साइज चेंज करना है, रिड्यूस करना है, तो आप इजीली यहाँ पे साइज रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसके पिक्सेल्स बल्कि और परफेक्ट होते हैं फोटोशॉप की निस्बत। ठीक है ना, इसका काम हाई क्वालिटी होता है फोटोशॉप की निस्बत, क्योंकि वो रास्टर है और ये वेक्टर बेस है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने इंटरफेस ओपन हुआ है, ये ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है। ठीक है, इसके अंदर भी वही प्रीसेट्स वगैरह आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, मोबाइल, वेब, प्रिंट वगैरह, ठीक है, जिस चीज सब चीजें हमारे पास ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, ये आपके पास आ, इसकी वर्थ आ गई। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी चीज ऐड है, ठीक है, जो कि मैं आपको ऐड यहाँ पर बता देता हूँ, कि हमारे पास वहां पर फॉर एग्जांपल इंचेस था। ठीक है, फिट नहीं था, फिट एंड इंचेस नहीं था, यार्ड्स नहीं था, तो ये कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पर ऐड हुई हुई है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपके पास कोई साइज है जो कि फिट के अंदर है, तो आप यहाँ पे फिट में दे सकते हो। फॉर एग्जांपल वन, 1 फीट, 1 फीट का मतलब है कि आपने इसको साइज जो बताया है कि वो, अगर इंचीज, अब इसको मैं इंचीज में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 12 इंचीज, मतलब ये देखो 12 इंचेस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिट वाला भी इसमें दिया हुआ है, फिट एंड इंचेस दिया हुआ है। फिट इंचेस क्या है, इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिट एंड इंचेस, फॉर एग्जाम्पल आप एक साइज लेते हो जिसका साइज है 1 फीट बाय, मतलब 1 फीट और कुछ इंचेस है। ठीक है, मतलब तो इसमें आप यहाँ पे इंचेस डिफाइन करोगे, फॉर एग्जाम्पल 6 इंच। ठीक है, तो क्या हो गया, तकरीबन 1.5 फीट एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं अगर साइज देता हूँ तो ये 1.5 फीट हो गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी चीजें चेंज है यहाँ पे साइज के हिसाब से, कोई प्रिंटिंग के हवाले से यहाँ पे बात हो रही सारी। तो इसको और आसान समझ लें कि 1 फीट और 6 इंच का साइज है विड्थ का, और यही स्क्वायर साइज दे दिया, तो हमारे पास, अगर मैं वैसे डिफाइन करूँ तो 1.5 फीट हो गया तकरीबन। ठीक है ना, क्योंकि आधा इंच का मतलब है कि आधा फीट हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज आ जाती है आर्ट बोर्ड की। ठीक है, ये हमारे पास वहां पर भी था फोटोशॉप में, और यहाँ पर भी है। ठीक है, और आर्ट बोर्ड क्या होता है यहाँ पर, कि एक ड्राइंग का पेज जो है आपको, आप उसके साथ 1 2 3 4 5 6 जितना आप रखना चाहो, ठीक है, वो आप यहाँ पर रख सकते हो, जो भी आपने करना है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास बहुत ज्यादा काम आने वाला है यहाँ पर आर्ट बोर्ड। ठीक है, वो आर्ट बोर्ड क्यों काम आने वाला है, तो वो मैं थोड़ी बेसिक चीजें भी डिस्क्राइब कर देता हूँ, कि हमारे पास ये इस तरीके से काम आने वाला है, कि अगर मैं डेस्कटॉप पे चलते हैं हम अपनी। ठीक है, अब ये जितनी भी मेरे पास ये प्रेजेंटेशंस बनी हुई हैं, मुझे उसके नाम नहीं मालूम कौन कौन से। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे खोलता हूँ, ठीक है, अब ये एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है, अब ये इलिस्ट्रेटर पे बनी हुई है। ठीक है, अब देखो नुकसान और फायदा मैं आपको भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये जो बैकग्राउंड है ना, आप ये इलिस्ट्रेटर पर चला बना नहीं सकते। ठीक है, ये पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है ना आपका, ये फोटोशॉप पर डिजाइन हुआ हुआ है, तो इसकी क्वालिटी आपको यहाँ पे डल नजर आ रही होगी। ठीक है, मतलब पिक्सेलेट नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन ये जो लोगो है ये वेक्टर बेस है। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी आपको ऑटोमेटिकली हाई नजर आ रही है। ठीक है, मतलब एक निकल कर चीज आ रही है कि यार ये एक थोड़ा सा इसमें पिक्सल्स का 19 20 हो सकता है, लेकिन ये हाई क्वालिटी बना हुआ है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, उसके बाद इलिस्ट्रेटर के अंदर जो अभी हम बात कर रहे थे आर्ट बोर्ड की, वो आर्ट बोर्ड ये होते हैं। ठीक है, एक फाइल के ऊपर, एडोब फोटोशॉप की एक फाइल के ऊपर आप तमाम डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, उसे हम पीडीएफ में जब सेव करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास पेजिनेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने कुछ भी काम करना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं वेक्टर और रास्टर के बारे में डिफाइन कर रहा था। तो देखो यहाँ पर ईद की खुशियों में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये कितना क्रिस्टल हुआ है। ठीक है, कितना ज्यादा शार्प है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि फोटोशॉप के अंदर हम जब कोई टेक्स्ट लिखते थे तो एडिटेबल नहीं होता था। यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम वेबसाइट में जाके कॉपी करते हैं ना, तो इलिस्ट्रेटर में बड़ी मजे की चीज ये है कि अगर आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कराते हो तो ये आपकी चीजें इस तरीके से सेव करता है। ठीक है, और इसकी पेजिनेशन चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने पेज बताया कि 4 नंबर पेज पर आप हो, उसके टोटल 17 पेज है। ठीक है, तो अच्छा, ये हो गया। इसके बाद मैं आपको इसका
अब इसके अंदर हम रिपीटेड वो बात करेंगे कि जितना ज्यादा आप एक्सपर्ट होते हो डिजाइनिंग के अंदर, वो आपके हाथ में है, ठीक है। जब जितना ज्यादा आप अपने टूल्स के बाद जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हो, वो अपने काम में लेकर आ सकते हो कि यार किस तरीके से आपने इसको बना सकते हो, ठीक है। मैं दो चार आपको चीजें दिखा देता हूँ ताकि आप कनेक्ट हो सको चीजों से, ठीक है। अब जैसे कि ये मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस बनी हुई है। छोटा काम मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि है काम छोटा, लेकिन ये एक तरीके से बुक की तरह बनता है। एक डिजिटल बुक है, पीडीएफ का मतलब ये होता है कि एक ऐसी डिजिटल बुक जो कि बस आपको आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो ये आप किसकी मदद से बनाते हो? अपने आर्ट बोर्ड की, ठीक है। अब ये चीज मैं एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर कि जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर आर्ट बोर्ड डिफाइन करना है। कि एग्जाम्पल लो, आपको पता ही नहीं है कि 17 18 या 20 पेजेस की आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है, एक बुकलेट बनानी है, एक मैगजीन बनाना है, वो कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंटेशन तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए दिखाई है, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपकी एक बुकलेट हो सकती है, वो आपका एक मैगजीन हो सकता है, वो आप कुछ भी बना सकते हो यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर ये आर्ट बोर्ड है, ठीक है। एक जनरली अगर आपने बोलते हो कि 10 मेरे पेजेस की एक बुकलेट है, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर दो तो आपके वो आर्ट इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक चीज आ जाती है ब्लिड की। ये आई थिंक आप लोगों को नहीं मालूम हो, तो मैं अभी थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज हमारे पास फोटोशॉप में नहीं थी, ठीक है। ब्लिड का मतलब ये होता है कि ऐसा स्पेस जो कि आप अपने डिजाइन बनाते वक्त एक्स्ट्रा छोड़ दो, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या छोड़ने का मकसद है? फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लू निशान आ रहा है, ठीक है। मुझे मालूम है कि मेरा प्रिंटिंग, जब मैं अपना विजिटिंग कार्ड बनाऊंगा या मैं कुछ भी बनाऊंगा, तो उसको मैं यहाँ से, जो मेरा प्रिंटर है जिससे मैं प्रिंटिंग करवाऊंगा, डिजाइन मैंने कर लिया, अब वो प्रिंट जब मैं कराऊंगा तो कटिंग होगा, तो वो यहाँ से कट करेगा, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 इंच जो है ना एक्स्ट्रा छोड़ दूंगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा छोड़ने का मकसद क्या है? वो छोड़ने का मकसद ये है कि ये मेरा, क्या कहते हैं, कटिंग ना हो, मतलब मेरा मेरा जो डिजाइन है वो कट ना हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये ब्लू एरिया मेरा डिजाइन है, तो मैं इससे थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा दे दूंगा प्रिंटर को, कि ताकि अगर वो उसका कटर चले तो वो मेरी कटिंग में। तो ब्लेड हम लोग यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ब्लेड में ये होता है कि हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 0.2 हमने दे दिया है, यहाँ पे 2 इंचेस बहुत ज्यादा हो जाता है, 0.0, ठीक है। तो ये हमने बहुत माइनर सा दे दिया, ठीक है। ये मैं साइज दे दिया यहाँ पर। ये हमारे पास मूड आ गए, ठीक है, CMYK के वगैरह, RGB वगैरह, ठीक है। और ये हमारे पास हमारी जो DPI रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं, ठीक है। बाकी चीजें हमारे पास बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हमने क्रिएट करा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि यार हमने कटिंग के लिए जो दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने एक डिजाइन बनाया जो कि मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है कि मेरा अगर कटर चले तो वो थोड़ा सा, कोई मसला नहीं, उसका सेफ साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लेड हम लोग इस तरीके से चलाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये यहाँ मैंने इसको आर्टबोर्ड का कहा था, तो इसने मेरे मुख्तलिफ आर्टबोर्ड यहाँ पे क्रिएट कर दिए, ठीक है। दोबारा चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम, मैंने बोला कि मुझे 0 चाहिए, ठीक है। और क्रिएट करता हूँ मैं एक आर्ट, ये मेरे पास एक आर्टबोर्ड बन गया, ठीक है। अब इसमें ये क्या चक्कर है कि आपने, क्या कहते हैं, अगर आपने, क्या कहते हैं, अपना आर्टबोर्ड इंक्रीज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आओगे, ठीक है। जैसे मैंने आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, तो ये देखो मेरे जितने आर्टबोर्ड मुझे चाहिए मैं उसके साथ लेकर चल सकता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से मेरे आर्टबोर्ड जितने, और ये मेरे पास आर्टबोर्ड के नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से मेरे जितने मैं अपना आर्टबोर्ड दूंगा वो, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको बंद करता हूँ। और एक चीज आपको जो और बतानी है, कुछ चीज अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे वो गाइड कर देना कि अब सर मुझे, मतलब गाइड कर दूंगा आपको। अच्छा, इसके बाद मैं इसका कर रहा हूँ साइजिंग छोटा, ठीक है। फोटोशॉप में जो चीज थी वो थी ये, कि हम उसके आर्ट बोर्ड के अलावा कहीं और काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो वाइड एरिया होता है उसके अलावा हम कहीं काम करते हैं तो हमें नजर नहीं आता। पहली बात तो ये कि हमें नजर ही नहीं आता, ठीक है। अब मैं इसमें भी आपको एक चीज और करता हूँ कि हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसी फाइल खोलता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक फाइल खोली, ठीक है। अब ये एक लोगो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब आर्टबोर्ड है आपके सामने, ठीक है।
अब ये आर्टबोर्ड के बाहर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी फाइलें रखी हुई आर्टबोर्ड। तो जब आप इसकी जेपैक क्रिएट करोगे, ठीक है, तो आपके आर्टबोर्ड से बाहर जो भी चीज होगी वो आपके जेपैक के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने बहुत सारा काम किया हुआ है और वो साइड में रखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाइट एरिया पे जो भी काम होगा वो आपका जेपैक बनेगा, वही पीडीएफ बनेगी, ठीक है, और वही नजर आएगा। लेकिन आप ये समझ लो कि अगर आप मैं यहाँ पे काम करते हो और बोलते हो कि यार मैं जेपैक क्रिएट करूँ ये भी आए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि यार इसको फिर आपने यहाँ पर इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज तो कोई और सेव एज कराते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एक्सपोर्ट एज जेपीईजी, ठीक है। देखो मैं जब जेपीईजी क्रिएट कराऊंगा ना, ठीक है, तो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको उसमें। जेपीईजी हमने कहाँ सेव करा दी इसकी, डेस्कटॉप पर, ठीक है। देख रहे हो, ये जेपीईजी जब मैंने सेव कराई तो जो इसका आर्टबोर्ड था, ठीक है, बस वो जो उसके आर्टबोर्ड पे जो चीज थी यहाँ पर, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये जितना भी पार्ट था ये सबका सब जेपेग में आ गया। देख रहे हो, ये यहाँ से ये सब जितना भी चीज है, कौन सी वाली, ये वाला पार्ट भी सब जेपेग में आ गया। ये क्यों आया जेपेग के अंदर, मैं दोबारा से फाइल ओपन कर, ये इसलिए आया है कि जब मैं इसको एक्सपोर्ट एज अ सेव करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो देख लो यहाँ पे यूज आर्टबोर्ड आ रहा है, ठीक है। ये छोटी सी चीज है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ये इंशाल्लाह आगे चल के बहुत काम आने वाली चीज है ये, ठीक है। तो बेसिक है, ठीक है। यूज आर्टबोर्ड, ठीक है, ये अभी आर्टबोर्ड लिखा मैंने, और रेंज, ठीक है। ये काम क्या करता है कि जितने भी आपके आर्टबोर्ड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके आर्टबोर्ड यहाँ पे 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आपके आर्टबोर्ड की जितनी भी चीजें हैं उसकी जेपेग बनानी है, या पर्टिकुलर कोई आर्टबोर्ड आपने बता दिया है उसको 10 में से 9 नंबर वाले आर्टबोर्ड की आपको जेपेग क्रिएट करनी है, तो आपने रेंज बतानी पड़ेगी यहाँ पर। ये खाली मुझे 10 आर्टबोर्ड है मेरे यहाँ पे इस वाली फाइल के अंदर, उसमें से मुझे एक फाइल को जेपैग बनाना है, तो मैं यहाँ पर आके उस नंबर को डालूंगा, तो ये ओनली उसको ही जेपैग बनाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ऑल, तो क्या ये देखो यहाँ से इसने रेंज हटा दी, उसके उसको पता है कि यहाँ पे जितने भी आर्टबोर्ड है उसकी जेपैग ये क्रिएट करेगा। तो इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि ये किस तरीके से करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये काम हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। मैंने एक ये कलर लिया, ठीक है, ये लिया, ठीक है, और मैं इसके जस्ट कलर चेंज कर देते हैं ताकि आसानी रहे, ठीक है। ये रेड कर दिया, और ये ब्लू कर दिया, और ये हमने ग्रीन कर दिया। तो वहां पर कितनी जैपैक्स हो गई, 1 2 3 4 8 बोर्ड हो गए, ठीक है। मैं आता हूँ दोबारा से, इसकी जैपैक, एक बात और चीज समझ लीजिएगा कि इसकी जैपैक फोटोशॉप की तरह नहीं क्रिएट होती, ठीक है। जैसे हम लोग फोटोशॉप में आके सेव फाइल में जाते थे, सेव एज कराते थे, ठीक है, तो अभी उस पर भी बात कर लेते हैं इनिशियल चीज के ऊपर। तो इसकी जैपैक उस तरीके से सेव नहीं होती, यहाँ पे वो फॉर्मेट आएगा ही नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको जाना पड़ता है इसकी जैपैक क्रिएट कराने के लिए एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। एक्सपोर्ट में जाओगे, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, हम लोग एक्सपोर्ट अस करते हैं ताकि हम इसको फॉर्मेट बता सकें कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें वो सारे फॉर्मेट आ गए जो कि आपको नीड है, ठीक है। टिप फॉर्मेट आ गया, एसवीजी आ गया, फोटोशॉप के अंदर बनाना है फलाना फलाना, ये सारे फॉर्मेट्स इसके अंदर आ गए आपके, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या करना है, जेपैक क्रिएट करनी है। मैंने जेपैग क्रिएट करी, न्यू फोल्डर बनाया, और आर्ट वर्क का नाम रख दिया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर लोगों के नाम से बनाया। अब मैंने क्या किया है, इसको बोला है कि जेपैग क्रिएट करें, ठीक है। अभी अगर मैं इसको जेपैग का, यस, ठीक है, क्या कहते हैं, अगर मैं इसको आउटपुट का नहीं बताऊंगा यहाँ पर, तो अभी एक्सपोर्ट पे जाते हैं हम लोग, ठीक है, डीपीआई। आप इसके ऊपर रन टाइम के ऊपर यहाँ पे ये रेजुलेशन आप चेंज कर सकते हो। इलिस्ट्रेटर में बहुत अच्छे फायदे भी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो आप फोटोशॉप में बड़े इजीली कर रहे थे वो यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर आपको इसकी डीपीआई रन टाइम के ऊपर चेंज करनी है जेपेग बनाते वक्त, तो आप अपनी रन टाइम पे इसकी जेपेग सेट कर सकते हो, ठीक है। एक तो चीज यहाँ पर ही हो गई, ठीक है, ये आपकी
क्या कहते हैं, हम लोग जस्ट इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये रेजोल्यूशन के बाद क्वालिटी ऑफ उसकी एक क्या कहते हैं, इमेज की क्वालिटी आ गई कि आपने क्या रखनी है, तो उसको भी हम नहीं छेड़ते। हमारे पास जो, मैं जाहिर सी बात है 100% क्वालिटी चाहिए तो हम इसको 10 पे ही रखते हैं, ठीक है। हमें अगर इसकी नीड पड़ जाती है कभी कभार तो हम इसके साथ भी प्ले कर लेते हैं। बट 3 मूड के अंदर, वैसे मतलब मैं अपनी क्वालिटी को गिराऊंगा नहीं, तो ये डीपीआई को मैं करूंगा तो मेरा साइज जो जेपेग का वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। अगर मैं डीपीआई इंक्रीज करूंगा तो मेरे इमेज का साइज बढ़ जाएगा। और अगर 72 रखूंगा तो मेरे जो एक्चुअल साइज मैंने लिया हुआ है वो मेरे पास रहेगा, ठीक है। अभी मैंने इसको ओके कर दिया और हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे दोबारा। और आर्ट बोर्ड, ठीक है। अभी देखो इसने क्या किया, हमारे पास आर्ट बोर्ड कितने सारे थे, 4 आर्ट बोर्ड थे, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्ट बोर्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको पता ही नहीं है कि आपने जो ड्राइंग करी है, जो भी बनाया है, वो उसको किस तरीके से दिखाना है, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये फाइल अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है। हम दोबारा आते हैं, एक्सपोर्ट पर आते हैं, ठीक है। अब हम जेपैग हमारे पास ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आ गया। अब आ गए हम यूज आर्ट बोर्ड, ठीक है। मैंने रेंज पे बोलूंगा, ठीक है। मैंने बोला यार मुझे 2 नंबर आर्ट बोर्ड और 3 नंबर की, मिसाल के तौर पे 2 और 3 का मुझे चाहिए, ठीक है, आर्ट बोर्ड। तो मैं 2 या 3 मैंने रेंज लगा दी। और इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, वरना ये अगर नाम चेंज नहीं करोगे, एक चीज बहुत याद रखना, अगर नाम चेंज नहीं करोगे तो ये इस पे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया रेड करके, नाम डाल दिया, ठीक है। और एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और सेम टू सेम ने सेव करा दिया, ठीक है। मेरे पास क्या हुआ, जो मैंने इसको रेंज दी कि यार मुझे इस आर्ट बोर्ड की जेपेग क्रिएट करके दे, तो उसने रेड 2 और रेड 3 के नाम से ऑटोमेटिकली नाम खुद से ही डिफाइन उठा लिए, ठीक है। R2 और 3, ठीक है। अब मैं इधर दोबारा चलते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट में आते हैं। और अब हम जेपेग बना रहे हैं, ठीक है, रेड के नाम से खाली, ठीक है। और लेकिन मैंने अब यहाँ पे यूज आर्टबोर्ड करने के बाद ऑल कर दिया। अब मैंने इसको बोला कि जितनी भी आर्टबोर्ड है ना वो लेकर आए, ठीक है। एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे रिप्लेस का पूछेगा मुझसे, मैंने बोला ठीक है कोई मसला नहीं, रेड 2 के ऊपर मेरी फाइल रिप्लेस कर दे, क्योंकि ये रेड 2 ही है मेरा, ठीक है। ओके कर दिया। ये देखो यहाँ पर एज इट इज रेड 2 अपनी जगह पे मौजूद है। रेड 1 आ गया, रेड 2 आ गया, रेड 3, रेड 4, ठीक है। मैंने जो नाम दिया इमेज का, तो इसने क्या करता है कि रेड मैंने नाम दे दिया, उसके बाद 01, 02, 03, ये 04 ऑटोमेटिकली अपने पास से लगाता है ये, ठीक है। एक चीज हो, उसके बाद इस जब आर्टबोर्ड आपने डिफाइन किया, तो यहाँ पर ही जो एक्स्ट्रा आप साइड में काम कर रहे थे, ये वाला काम, ये जो साइड में काम कर रहे थे आप, ठीक है, ये वाला, ये नहीं आएगा। क्योंकि आपने इसको बता दिया कि मेरा जो आर्ट बोर्ड पे डिजाइन है, ठीक है, वो ही डिस्प्ले करे मुझे यहाँ पर, ठीक है। जो भी हम लोग यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिखाए, ठीक है। तो यहाँ तो होपफुली क्या डिजाइन ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जब फाइल न्यू पर जाते हैं, तो ये जो हमारे पास आर्ट बोर्ड आ रहा है, ये कितने फायदेमंद है। ये फोटोशॉप पे आर्ट बोर्ड है, ठीक है, ये आपने देखा होगा, फोटोशॉप पे भी आर्ट बोर्ड है, लेकिन वहां पे इतनी डिटेल में मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि वहां नीड नहीं है, ठीक है, इस चीज की। क्योंकि सारा हमारे पास आर्ट बोर्ड का काम जो भी नीड है वो हम यहाँ पर ही करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल लो, अब हम चलते हैं एक ब्रांड गाइडलाइन पर, ठीक है। ये ब्रांड गाइडलाइन बनी हुई है, ठीक है। अब ये देखो, ये कंप्लीट है ब्रांड गाइडलाइन। अब ये एक आर्टबोर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 पर, ठीक है। अब इसके ऊपर आप कुछ भी डिजाइनिंग करो, ठीक है। इसके अंदर कोई मसला नहीं है कि आप एक आर्टबोर्ड पे क्या रख रहे हो, दूसरे पे क्या रख रहे हो, तीसरे पे क्या रख रहे हो, वो मसला नहीं है, ठीक है। और ये सारा का सारा, जैसे कि देख रहे हो, बाकी चीजें मैं आपको और आसानी से एक्सप्लेन करूंगा, इसमें बड़ी अच्छी चीजें हैं कि यार, अगर मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देने की कहता हूँ कि यार मुझे ये चीज यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा फायदा दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल C, और मैंने कंट्रोल, देखो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल F, और फिर मैंने इस वाले आर्टबोर्ड को सिलेक्ट किया, कंट्रोल F, ठीक है, और कंट्रोल F, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फायदे समझ में शायद आपको ना आए, लेकिन मेरे लिए बहुत फायदेमंद है कि मुझे इस जगह पर आके बार बार अलाइनमेंट कराना नहीं पड़ी, जिस तरीके से हम फोटोशॉप पे जाके हर जगह पे अलाइनमेंट कराते थे। अच्छा मेरा यहाँ पर आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को उठा के यहाँ लेके चला गया, ठीक है, और उसको उठा के मैं यहाँ लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ से कंट्रोल C किया, यहाँ से आर्टबोर्ड को लिया, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल F, ठीक है। मेरी जिस जगह पे ये मौजूद है उसी जगह पे इस आर्टबोर्ड पे भी लाके इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे फायदे वाली चीजें हैं कि जब आप काम करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि
हमारे लिए इसमें कितनी इजी चीजें हैं, ठीक है। दूसरी एक एक मैं चीज कर दूं कि मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इसको किस किस चीज़ों के लिए अपने इस्तेमाल लेने वाले हो, ठीक है। जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं वो आपको इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। लेकिन मैं जो बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, वो मेजरली मेजरली काम के अंदर जो मैं होता है मेरे पास, वो हम फॉर एग्जांपल कोई फ्लायर हो गया, ठीक है, कोई ब्रोशर वगैरह हो गया, जैसे दिखा पहले थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। उसके बाद हम इसके फॉर्मेट पे बात करेंगे ताकि पहले फॉर्मेट आसानी से पता चल जाए, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो यहाँ पर मेरे पास दिखाने का मकसद, यहाँ पर आने का और दिखाने का मकसद कि कंपनी प्रोफाइल, ठीक है। अभी देख रहे हो कंपनी प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। ये मेन कंपनी प्रोफाइल बनी हुई है। तो इसके अंदर जितना मैं वो जो प्रीवियस रिपीटेड कर रहा था ना बातें, क्या है फोटोशॉप में जितना आप टूल सीखने के बाद जितना आप ऐड कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर दी। पूरी कंप्लीट प्रेजेंटेशन जो है वेक्टर बेस है, ठीक है। और ऊपर जो टेक्स्ट आता है ना ये वाला, ठीक है, ये जितना भी टेक्स्ट है आपके पास ये आप इलिस्ट्रेटर पे होता है। बाकी जो इमेजेस होती हैं ये आपको कॉल करनी पड़ती है, फोटोशॉप से कर लो या अपने किसी भी जो भी आपका ड्राइव है कंप्यूटर की, वहां से आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फायदा ये होता है कि अभी देखो मैं जूम करूंगा ना, कितना जूम कर लिया मैंने, 500%, ठीक है। 500% का मतलब है कि मैंने बहुत ज्यादा जूम कर लिया। अगर यही 500% आप फोटोशॉप की फाइल को करते तो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती। वो तो 10 पिक्सल इंक्रीज करोगे आप, वो पिक्सलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। उसके अलावा जैसा अभी ऊपर से ओवरव्यू है, अब हम बात करते हैं कि इसके फॉर्मेट कौन कौन से हैं, ठीक है, जो आपको इलिस्ट्रेटर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा आपको, ठीक है। मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ ताकि उसका फॉर्मेट आ जाए, ठीक है। अभी जैसे देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि बिलिट का, अभी देखो मैंने विजिटिंग कार्ड भी अगर बनाया है तो उसमें बिलिट का मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ओके, इसके बाद चलते हैं हम सेव एज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मेट आ रहे हैं जो कि इलिस्ट्रेटर सपोर्ट करता है। एआई का मतलब है एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल, पीएसडी का मतलब था फोटोशॉप की फाइल, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मेट आ जाता है पीडीएफ, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपने भी देखा जो हम पीडीएफ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ईपीएस, ठीक है। ईपीएस की फाइल ये होती है कि मैं उस फॉर्मेट में बनाऊंगा जो कि मेरा इलिस्ट्रेटर भी सपोर्ट करेगा और मेरा फोटोशॉप भी सपोर्ट करेगा। ईपीएस हम फॉर्मेट इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एसवीजी फॉर्मेट इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने कोई आइकन वगैरह देखा होगा कि एसवीजी फॉर्मेट में होता है, मैं इसको एसवीजी फॉर्मेट में कर देते हो तो आप एडिटेबल फाइल नहीं होगी आपकी, लेकिन आप इसको जाके फोटोशॉप में आराम से इजीली ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन हम लोग चार फॉर्मेट बड़े इजीली इस्तेमाल करते हैं। एसवीजी इस्तेमाल करते हैं, ईपीएस, पीडीएफ और इलिस्ट्रेट, ठीक है। पीडीएफ मैंने आपको बता देता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट क्या होता है। जैसे ही मैं पीडीएफ पे क्लिक करूंगा यहाँ से सारी फाइलें ऑफ हो जाएंगी, ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया और जो पीडीएफ फॉर्मेट था वो हमारे पास आ गया, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट की जो भी फाइलें बनी थी वो इसने यहाँ पर शो करा दी, ठीक है। अब ईपीएस अगर होता तो यहाँ पे ईपीएस करा देता, ठीक है। अब इसी फाइल को अगर आपने ईपीएस क्रिएट करना तो आप सिंपल सा वही फॉर्मेट पे जाओगे, आप एक्सपोर्ट में नहीं जा रहे। एक बात और भी याद रखिएगा कि हर चीज के यहाँ पर ना फोटोशॉप में जैसे एक ही फॉर्मेट में पीएसडी जेपेग वगैरह था, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप सेवेज में आओगे तो यहाँ पर आपको चार फॉर्मेट मिलेंगे, चारों के चारों एडिटेबल फॉर्मेट है। एक बात याद रख लीजिएगा, ये चारों के चारों फॉर्मेट एडिटेबल से मुराद किया है कि अगर आपने ईपीएस बना लिया तो फोटोशॉप में फाइल खोल के दोबारा से आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। इसको अंदर आपको जो भी एक्सपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट बताना पड़ेगा, ठीक है। टिप फॉर्मेट क्या होता है? टिप फॉर्मेट मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। बड़ी मजे की चीज है टिप फॉर्मेट। और टिप फॉर्मेट हम जब बनाते हैं जब एडो फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर की कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं, मतलब हम दो टूल को लेके एक साथ काम कर रहे हैं।
जिस तरीके से मैं अभी एक ये दिखा रहा था आपको ये वाली प्रेजेंटेशन, तो ये दोनों की कोऑर्डिनेशन के अंदर काम हुआ है। कैसे हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इमेज बनाई है, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है, ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे इस इमेज के कलर चेंज करने हैं तो मुझे बार बार फोटोशॉप से फाइल एडिट करनी पड़ेगी, जेपीईजी बनानी पड़ेगी, और मुझे इलिस्ट्रेटर पे रखनी पड़ेगी। लेकिन मेरा टिप फॉर्मेट अगर बना हुआ होगा तो मैं जो एडिट वहाँ पे फोटोशॉप में कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरे पास कॉल हो रहा होगा इलिस्ट्रेटर के अंदर। मुझे बार बार जेपीईजी बना के ये इमेजेस बार बार कॉपी पेस्ट करके लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वहाँ कंट्रोल एस करूंगा, वो जो भी एडिट, अगर मुझे यहाँ पे ये एरोप्लेन हटाना है तो मैं वहां से रिमूव करूंगा, मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो टिप फॉर्मेट हम यहाँ पर बेसिकली इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं टिप फॉर्मेट बना देता हूँ उसको, ठीक है, तो टिप फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। जी काशा, ठीक है। तो ये टिप फॉर्मेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास फोटोशॉप के लिए बनाना चाह रहे हो, ये फोटोशॉप की फाइल बन जाएगी। पीएनजी बनाना चाह रहे हो, जेपेग बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मेट एसवीजी फॉर्मेट यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास ये वाली बात। अब बात करते हैं, दोबारा से हम फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर फॉर्मेट्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये जेपेक्स आ गई, ठीक है। और इलिस्ट्रेटर में सबसे बड़ी अच्छी चीज जो मुझे नजर आती है कि यार आपने जब अपनी फाइलें जब सेव करा रहे होते हैं ना जेपेग के अंदर, जैसे कि लो रेस से मुराद किया है, ये एक्चुअल साइज है, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ डीपीआई इंक्रीज कर दूं, तो ये मैंने हाई रेस कर दी, ठीक है। तो मेरे मुझे साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट डीपीआई इंक्रीज करना है, तो वो लो और हाई रेस की फाइलें बन जाती हैं, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट आ गया। अब पीडीएफ फॉर्मेट में क्या होता है कि अगर मुझे पीडीएफ फॉर्मेट को एडिट करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ईपीएस फाइल है ही नहीं, 2 मिनट के लिए अगर आप सोचो कि यार मेरे पास ईपीएस फाइल, ईपीएस नहीं है, एआई फाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, और मुझे उस फाइल को अमेंडमेंट करनी है, तो थोड़ी सी जतन करने पड़ते हैं उसके लिए। लेकिन आप मिसाल के तौर पे एक सोर्स फाइल आपकी डिलीट हो गई है ही नहीं आपके पास, तो पीडीएफ फाइल आपको सपोर्ट करेगा एज अ सोर्स फाइल क्रिएट करने में। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पीडीएफ फॉर्मेट को लेके चले गया यहाँ पर, मैं जैसे ही करूंगा तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको बंद करूं, यहाँ पर आए हम लोग, डेस्कटॉप पर आते हैं, प्रेजेंटेशन का फोल्डर होगा, बहुत सारी प्रेजेंटेशन है यहाँ पर। तो अब जैसे एग्जांपल लो, यहाँ पर मैं आया, ठीक है। अब दोनों चीजें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि यार आपके पास 1 से लेकर 27 तक हैं इसकी फाइलें, मतलब जो पेजेस हैं वो हैं, ठीक है। अब मैंने बोला इसको ऑल कर दे, ओके कर दे। मेरे पास अब इसकी फाइल एग्जाम्पल लो कि मेरे पास इसकी वो नहीं थी, ठीक है, सोर्स फाइल नहीं थी, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये मुझे ला के दे दिया, ठीक है। जब इसने इसकी ओपन किया तो ये एडिटेबल नहीं है, ठीक है। मैंने इसको ऑफ कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से आता हूँ, मैंने कहा रेंज करे, ओके। और मुझे यहाँ पे बता रहा हूँ कि 27 में से 3 नंबर पेजेस ऑन कर दे, ठीक है, ओके कर दे, ठीक है, ठीक है। ये आपका, आपके पास 3 नंबर पेज आ गया है, ठीक है। मैंने रिलीज किया। एक चीज अभी आप शायद समझे होगे नहीं समझे होगे, अभी 1 मिनट के अंदर जो एक्टिविटी हुई वो किसको समझ में आई। जब मैंने इसको ऑल पेजेस का बोला तो इसने सारे पेजेस तो लेकर आ गया, लेकिन जेपेग की कंडीशन में लेकर आया। जब मैंने इसको कहा कि मुझे 1 बाय 1 लेकर आने हैं, तो ये देखो मुझे वेक्टर की फॉर्मेट में लेकर आ गया, ठीक है। ये होता थोड़ा सा आपको मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है। एग्जाम्पल लो कि मेरे पास ये बहुत पुरानी प्रेजेंटेशन पड़ी है अगर, और मेरे पास की सोर्स फाइल नहीं है, तो मुझे फिर एक एक करके मैं क्या करूंगा, इसका उठा के ले जाऊंगा, मुझे भी साइज देने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लेकर आया, मैंने उठा के यहाँ ला के रख दी। इलिस्ट्रेटर में बड़े मजे की चीजें ये है कि आपके पास आर्ट बोर्ड जो है ना, ये है आर्ट बोर्ड, समझ लो कि ये आपका पूरा आर्ट बोर्ड है। आपने 2 मिनट के लिए यहाँ रख दिया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी यहाँ ला के रख देता हूँ। अब मुझे बंद कर दिया दोबारा मैंने, और मैं इसको बंद करके दोबारा 9 नंबर की ओपन करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको क्या बोला कि 1 हो गया, अब मुझे लेकर आए यहाँ पर 2 नंबर, ठीक है, ओके करते हैं हम। अब इसने 2 नंबर लेकर आ गया, यहाँ पर क्या हुआ मेरे पास, ये एडिटेबल आ गई, ठीक है। मैं अब टेक्स्ट एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। फाइल मेरे पास है नहीं ओरिजिनल, लेकिन मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है यार, मैं 2 नंबर मेरे पास आ गई, मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल 2 करता हूँ, और ये लेकर चला गया, मैं यहीं से उठाया और इसको लाके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे पास एक और फाइल आ गई।
तो यहाँ तक चीज समझ में आई, ठीक है, कि जो अभी अंडरस्टैंड मैंने कराया है कि यार इलिस्ट्रेटर बहुत अच्छा है। और काशा हम सब कुछ बताएंगे बेटा, अभी बेसिक चीजें समझ लो, मैं लेयर्स भी बताऊंगा आपको, आगे तमाम चीजें एक्सप्लेन करते हैं ना। अभी पहले बेसिक चीजें समझ लो कि अगर ये चीज आप करते हो तो किस तरीके से आप काम करोगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मेट फोटोशॉप में, जैसे अगर आपके पास जेपैक है मौजूद, ठीक है, तो आप उसकी पीएसडी लेयर्स बना ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब अगर आपके पास पीएसडी मौजूद है, और मतलब पीएसडी के बाद जब आपने जेपैक क्रिएट कर दी, जेपैक के बाद आपने पीएसडी डिलीट हो गई, तो आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते दोबारा। लेकिन इलिस्ट्रेटर में फायदेमंद ये है कि आपके पास अगर पीडीएफ फॉर्मेट मौजूद है, ठीक है, इसलिए मैं हर लोगो वगैरह के पीडीएफ अभी आपको से दिखा रहा था मैं आपको, कि मैं प्रॉपर तरीके से अपना जब डिलीवरी करता हूँ तो मेरा प्रोसीजर ये होता है: जेपेग, पीडीएफ, पीएनजी और ये लोगो और रिटर्न, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर इसलिए बनाते हैं हम लोग कि यार अल्लाह ना करेगा आपके हार्ड ड्राइव से कोई डेटा डिलीट हो जाता है, कम से कम आपको कोई ना कोई तो आपको सपोर्ट हो कि यार क्लाइंट अगर कहता है कि ठीक है मेरे पास ये पीडीएफ पड़ी है या ये चीज रखी हुई है, तो आप उसकी मदद से आप अपने फॉर्मेट चेंज कर सकते, मतलब चीजें दोबारा से रिकवर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास ये हमारा मेन पैनल होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा। आर्ट बोर्ड को मैंने बहुत डीपली अंडरस्टैंड करा दिया है कि आर्ट बोर्ड किस तरीके से काम करना है। जरूरी नहीं है कि आपने आर्ट बोर्ड यहीं से इनिशियल तौर पे आपने देने, आप बाद में भी जाके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओके, ठीक है। मैंने आपको क्या कहते हैं यहाँ पर सेव का फॉर्मेट बता दिए कि आपने क्या कहते हैं फॉर्मेट में आपने सेव कराना है। कोई फाइल खोल लेते हैं हम, और ठीक है, ठीक है, आपने किस फॉर्मेट में सेव कराना है वो आपको इसी तरीके जिस फॉर्मेट में सेव कराओगे उस फॉर्मेट में आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा कि जिस फॉर्मेट में आपने करवाना है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो गई। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, ठीक है। सेव कॉपी, ये सबको पता है कि सेव एज कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चीज आ जाते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। ये हमारे पास एक आ जाता है, ये डॉक्यूमेंट सेटअप हमारे पास काम का नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली चीजें बनी हुई हैं ऑलरेडी, जो आपने साइज वगैरह दिया हुआ है, ये वही चीज है, ठीक है। हमारे पास असल चीज ये आ जाती है मूड की, ठीक है। आप किस मूड पे काम कर रहे हो वो आप यहाँ पे आके रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप आरजीबी से सीएमवाई के से आरजीबी हो गए मूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट करते हैं आपके कलर्स, ठीक है। अगर आरजीबी आप आते हो तो ठीक है, आपके कलर्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये कलर अगर चेंज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओके, ये मेरे पास कलर है, ठीक है। तो मैं अगर का मूड चेंज करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से कलर डल हो जाता है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सीएमवाई के आरजीबी के कलर हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सीएमवाई के में चार कलर्स होते हैं, आरजीबी में तीन कलर्स होते हैं। इस वजह से हमारे पास एक कलर जो ब्लैक ऐड हो जाता है इसके अंदर, उसकी वजह से हमारा कलर डल हो जाता है, ठीक है। अगर इसी में से अगर आप मैं ओपन करके आप जो है ब्लैक, जैसे एग्जाम्पल आपके ब्लैक कलर जो होता है ये रहा हमारे पास। अच्छा जी, फिर इसको आगे समझेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर मूड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंट वगैरह का काम नहीं होता, अगर प्रिंट का आपने करना तो नॉर्मल सा आपका प्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल सा इलिस्ट्रेटर का एक छोटा सा ओवरव्यू था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर टूल्स वगैरह को लेके चलेंगे। इसमें ऑलमोस्ट आपके जो इंटरफेस है वो फोटोशॉप ही है, ठीक है। अच्छा, उकाशा ने मुझसे पूछा कि सर इसमें लेयर्स होती हैं या नहीं होती। तो अगर आप F7 प्रेस करोगे तो ये आपकी लेयर्स आ गई, जैसे हम फोटोशॉप में करते थे, लेकिन इसकी लेयर्स फोटोशॉप की लेयर्स के पैनल से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। इसका लेयर्स, एक आर्टबोर्ड होता है, उस लेयर के अंदर सारी इस तरीके से आ रही होती है, ठीक है। ये एक एक लेयर को इस तरीके से डिफाइन करता है ये, ठीक है। ये थोड़ा सी मुश्किल है लेयर्स की। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक 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 चीज यहाँ पे डिफाइन हुई भी है, देख लो। अगर मैंने सिलेक्ट किया है तो ये मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये रहा। अब इसमें वन भी एक लिखा हुआ है, देखो, वन ऑफ हो गया, फाइव ऑफ हो गया, ठीक है।
तो ये हमारे पास यहाँ पे लेयर्स भी मौजूद है, ठीक है। ये इसका पैनल है, ठीक है, जो टूल बार हम जिसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसमें कुछ चीजें एडिशंस भी हैं, कुछ चीजें यहाँ से रिमूव हो गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इरेजर टूल था, वहां पर वो एक बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होता था। यहाँ पर इरेजर टूल आपके वेक्टर को स्लाइसिंग वगैरह, ये वेक्टर कोई शेप्स को आपने रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो उसमें यहाँ आप इमेज एडिटिंग का काम कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ इमेज का कोई काम नहीं है, ठीक है? आप ये सोच कर यहाँ पे कोई बैकग्राउंड बनाने बैठ जाओ, क्या मैं यहाँ पे कलर एडिटिंग कर देता हूँ, तो ये वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे शेप्स पे काम होता है, वेक्टर्स पे काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टूल्स थोड़े से कम भी हुए हैं और एडिशन भी हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। ये आपका एक पैनल है जिसके अंदर मेजरली चीज आप इस पैनल के अंदर हमारे पास जो इलिस्ट्रेटर जो है, मैं हमारे पास एक मेन पैनल ये होगा जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। इसमें तो काफी सारी चीजें हमारे काम की हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ी बहुत चीजें हमारे काम की आ जाएंगी, सिलेक्ट वगैरह आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पाथ वगैरह, हम लोग जब लोगो डिजाइनिंग वगैरह करेंगे, मुख्तलिफ चीजें करेंगे, समझेंगे चीजों को, तो ये हमारे पास चीजें हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मैं थोड़ा सा एक न्यू फाइल पर चलते हैं दोबारा से, और एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या कहते हैं, अभी आर्टबोर्ड की बात ही कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो किसी को याद है कि फोटोशॉप में हमें आर्टबोर्ड ऐड करना होता था, तो हम क्या करते थे? बड़ा जतन करना पड़ता था ना हमें, जाके वो करना पड़ता। यहाँ पर सिंपल सा है कि आपने आर्ट बोर्ड पे क्लिक किया, आपको जितना साइज चाहिए आपने ये सेकंड के अंदर आपका आर्ट बोर्ड जो आपको चाहिए आपने आर्ट बोर्ड अपना बढ़ा लिया, ठीक है। यहाँ पे आपके आर्ट बोर्ड का साइज चल रहा है, ठीक है, ये रहा 3 फीट 1 फीट, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी इसकी विड्थ को छेड़ा है, तो उसने बताया कि आपने 3 फीट आपकी इसकी विड्थ हो गई है, और 1 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये आपका, जहाँ पर आप इसको काम कर सकते हो, ठीक है? जो भी आपने अपनी या अपने आर्ट बोर्ड को साइज इंक्रीज करना है, कम करना है, छोटा करना है। और ये आपका आर्ट बोर्ड का नंबर, जो कि आपको आगे चल के जब आप पीडीएफ बना रहे होगे, उसमें मैं अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कराऊंगा कि आर्ट बोर्ड को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर एक मिसाल के तौर पे, प्रकाशा हमारा पहला पेज कौन सा होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा पहला पेज है हमारा? मैं अगर पीडीएफ बनाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, दूसरा, तीसरा, ठीक है। कौन बताएगा मुझे, आर्ट बोर्ड मैंने बनाया, मेरा इस 3 कलर्स में से कौन सा वाला पहला आर्ट बोर्ड है? ठीक है, आपने बोला ब्लू, मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और हम इसको पीडीएफ में सेव करा देते हैं, और इसको आर्टवर्क में 01 का नाम दिया, ओके कराया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मेट आ जाता है, आपका डिपेंड करता है कि आपने किस में स्मॉलेस्ट साइज कर दिया, सेव करा दिया, ठीक है। और हमारे पास तीसरे नंबर पर आ रहा है ब्लू, ठीक है। मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि आर्ट बोर्ड को समझ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो, ये आर्ट बोर्ड 3 नंबर है, ये 1 नंबर है, और ये 2 नंबर है, ठीक है। अगर मैं शायद आपको शायद अंडरस्टैंड करा सकूं, नहीं करा सकूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, क्या समझ लीजिएगा। अगर मुझे ये डिजाइन यहीं रखना है, ठीक है, रेड कलर मुझे यहीं रखना है, ठीक है, मतलब रेड कलर को मुझे यहीं रखना है, लेकिन मेरा आर्ट बोर्ड जो है वो ब्लू वाला कलर पहला आ जाए, ठीक है। मुझे ब्लू वाले को पहले करना है, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इन सबको ऊपर लेके चला गया, ठीक है। अब अपने आर्ट बोर्ड को लेकर आया, मैंने क्या किया कि ये इस तरीके से अपने फॉर्मेट को चेंज किया, ठीक है। और
क्या हो गया, ऑटोमेटिकली मेरा ब्लू हो गया पहला। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मुझे ब्लू को पहला करना है। तो मैंने अपने डिजाइन मतलब मेरे अपने डिजाइनिंग को ये नहीं किया शफल किया तो मैं उठा के रेड को इधर लेकर आ जाऊं या ब्लू को मैं पहले लाने के लिए उस पर ले जाऊं। ठीक है, मैंने अपने आर्ट बोर्ड की सीक्वेंस सेट करी। कैसे करी? अब मेरा आर्ट बोर्ड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अक्सर बहुत कंफ्यूजन होती है अभी जब बनाओगे ना, 20-20 पेजेस की लीफलेट बनाओगे, 50 पेज की लीफ बनाओगे, क्लाइंट कह देगा कि यार ये पेज उठा के आगे ले जाओ, तो बच्चा अक्सर डिजाइनर्स क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं पहला पेज पे कैसे अपने टेक्स्ट को लेके जाऊं, ये तो 50 पेजेस की पीडीएफ है। तो उसमें जब बंदा चकरा के रह जाता है कि यार अब कैसे चेंज करूं, तो मैंने क्या किया, सिंपल था, मैंने अपना टेक्स्ट को उठाया और ऊपर ले गया, मतलब जो इमेज मैंने सीक्वेंस बनाई, अब मैं सिंपल सा लाके यहाँ रखता हूँ। ठीक है, मैं अब ठीक है, अभी आपके सामने एक पीडीएफ ओपन भी हुई भी है, ये वाली कि इसका पहला 3 नंबर वाला ब्लू है। ठीक है, अब हम इसी को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सेव एज, और पीडीएफ में सेव एज करा दिया, रिप्लेस करा देता हूँ। ठीक है, और इसका स्मॉलेस्ट साइज सेव करा दिया। ठीक है, अब मैं सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा ऑटोमेटिकली ब्लू हो गया फर्स्ट। ठीक है, मैंने डिजाइन को शफल नहीं किया, मैंने अपने आर्ट बोर्ड को सेट किया। ठीक है, क्योंकि मुझे क्लाइंट ने कहा कि ये पेज ऊपर ले जाओ पहले पेज को। ठीक है, तो या डिलीट करना है, फलाना करना है, तो मैंने इस तरीके से किया। तो यहाँ आर्ट बोर्ड का बड़ा अहम चीज है, क्योंकि मैंने आपको जो चीजें दिखाई हैं प्रेजेंटेशन से मैं आपको दिखा रहा था। कर सकते हो, डिपेंड करता है, अगर आपने आपको लगता है कि आपके टेक्स्ट के साथ आपका आर्ट बोर्ड भी जाना चाहिए, तो वो आपने नीड पे डिपेंड करता है ना, कि यार आप कहाँ पर आपको नीड पड़ रही है, अपने आर्ट बोर्ड को मूव करना है या टेक्स्ट को। हो सकता है कि आपका जो पहला पेज है, जो पहला पेज है वो आपको आखिरी पेज पे लेके जाना है, तो आप पेज लेके जाओगे, टेक्स्ट लेके जाओगे? आप पेज तो आपका पहला ही है ना, तो आपको आपके क्लाइंट ने कहा है कि आपका जो टेक्स्ट है वो 30वें पेज पे लेके जाना है, तो आप टेक्स्ट उठा के लेके जाओगे, आर्ट बोर्ड नहीं लेके जाओगे। ठीक है ना, आर्ट बोर्ड तो आपका पहला ही है ना। आप क्या करोगे, जब वो आर्ट बोर्ड डिलीट हो, आपका जो टेक्स्ट हटेगा, जो दूसरे वाला टेक्स्ट था दूसरे पेज का, उसको आप फर्स्ट पे लेकर आओगे, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को सेकंड पे लेकर आओगे, जाहिर सी बात है, एक चीज आपकी रिमूव हो गई ना। होपफुली कि अंडरस्टैंड की होगी, बनाओगे तो पता चलेगा आपको ना। अब 1 मिनट के लिए समझो। ठीक है, मैं आपको बड़ी चीज खोल के लेकर आ गया। अब मेरे क्लाइंट ने बोला है कि यार ये वाला जो पेज है आपका, ये यहाँ आना चाहिए, ये स्टार्टिंग में और एंड में भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मतलब मेरा क्लाइंट कह रहा है कि यार जो पहला इमेज है वो सेकंड लास्ट, जब मेरी जो क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन खत्म हो, तो वो एंड में भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा यहाँ से क्लिक किया, तो मेरे पास क्या हुआ, 8 नंबर 15 से 16 नंबर आ गया। ठीक है, मैंने इसको डिलीट किया, कंट्रोल C किया, और कंट्रोल C करके, और मैंने अपने आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट किया और कंट्रोल F करा दिया। ठीक है, कंट्रोल C और कंट्रोल F में बड़े मजे की चीज ये है कि जहां आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करोगे, इमेज वहीं के वहीं उठ के दोबारा कॉल हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब मैं इसकी सेव कराऊंगा तो मेरे पास ये आखिरी आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्लाइंट कहता है कि यार ये डिलीट कर दो। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि जब आप ये डिलीट करोगे, ठीक है, मैंने डिलीट करा, अभी तक 13 नंबर आर्ट बोर्ड है, ये 14 नंबर है। जैसे मैं आर्ट बोर्ड डिलीट कर रहा हूँ तो मेरी पेजिनेशन आगे से चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये 12 है, ये 13 है, ये 13 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देखना, जैसे डिलीट किया ऑटोमेटिकली 13 हो गया। ठीक है, आपका आर्ट बोर्ड डिलीट किया तो उसने खुद से पेजिनेशन जनरेट कर दी कि भैया आपने डिजाइन, ऐसा नहीं है कि आपने, क्लाइंट ने बोला डिजाइन डिलीट कर दो, आपने डिजाइन डिलीट कर दिया, पेज डिलीट नहीं किया, तो पीडीएफ यही इस पेज को पेज कंसीडर करेगा, चाहे वो वाइट दिखाए, एक डॉट दिखाए, कुछ भी दिखाए, इसको पेज कंसीडर करेगा। आपने पेज भी डिलीट करना है कि अच्छा यार उसने बीच में से एक पेज डिलीट करा दिया है, तो मैं जब पेज डिलीट कर रहा हूँ तो मेरा आर्टबोर्ड ऑटोमेटिकली 13 14 15 बन गया। ठीक है, तो और इतनी आसानी से और समझा दिया है कि यार समझ में आ जाना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं अब एक्स्ट्रा, वो हम लोग इसको लेके चलेंगे। अच्छा, अब सभी सभी आप लोग मौजूद हो तो मैं आपको बता देता हूँ, कल मैं भी शायद पहली तरावी हो जाए, तो कल जो परसों हमारी जो क्लास होगी, तो 11 बजे होगी। ठीक है, और रमजान में हमारे पास जो सेशन होगा वो 30 मिनट्स का होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे 30 to 45 मिनट हम लेके चलें। ठीक है, क्योंकि रमजान का टाइम भी है और टाइम बड़ा शॉर्ट होता है।
और उसमें डायरेक्टली हम लोग कोशिश करूंगा कि जितनी स्पीड से पढ़ा सकता हूँ, जो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाती, बाद में उसको लेके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर कुछ सवाल हुआ तो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है मेरे। और फोटोशॉप को, इलिस्ट्रेटर को हम लोग मैक्सिमम 10 क्लासेस के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, 10 से 11 क्लासेस हद तक 10 क्लासेस में कवर, क्योंकि इसमें 50% डेटा मौजूद जो है वो फोटोशॉप का है। मतलब आप फोटोशॉप में चीजें समझ चुके हो, आपको पता है शेप क्या है, आपको पता है टेक्स्ट क्या है, आपको पता है पेन टूल क्या है, ठीक है, आप ग्रेडियंट का आपको पता है, तो मेजरली चीज आप यहाँ पे कवर कर चुके हो फोटोशॉप में। तो हम वो चीजें कट करते हुए मतलब बताऊंगा जरूर कि यार ये काम ग्रेडियंट क्या करता है, कैसे यहाँ पर वो थोड़ा सी डिफरेंट चीजें होंगी, लेकिन चीजें काफी कवर की हुई। उससे क्या होगा, टाइम हमारा कट ऑफ हो जाएगा। और साथ साथ फिर हमारी एंड की जो 6 क्लासेस बचेंगी, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कंप्लीट फ्रीलांसिंग से रिलेटेड चीजें होंगी, जिसमें हमारे अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर और कहते हैं बिहांस वगैरह, ड्रिबल वगैरह पे अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो हम एंड की जो 6 क्लासेस होंगी, मतलब वो हम इसके अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कोई सवाल? कलीम, मरियम, एक्सपायर, महक, आपको किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है जो चीज़ मैंने क्लियर करी है कि यार हम लोग इस तरीके से लेके चलेंगे? ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और मैं और बताऊं क्या, देखो हमारा कोर्स ना बड़ा लेंदी हो गया है। लेंदी से मुराद क्या, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है क्या, छुट्टियां भले जो मैं करता हूँ या आप करते हो, हमारा टारगेट था कि 36 क्लासेस मेरी एक सेट की थी कि भले ऑफ करूँ या क्लास जिस दिन लूँ या नहीं लूँ, ठीक है। हमारा टारगेट था 36 क्लासेस हमने देनी है स्टूडेंट को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन आज से 21 क्लास है हमारी, और तकरीबन 15 क्लासेस हमारी बाकी रह जाएंगी। तो मे भी रमजान में अगर मुझे टाइम मिल जाता है, ठीक है, बेसिकली टाइम का भी मसला होता है कि यार तो जितनी क्लासेस हमने जो हमने डेज मिस किए थे पीछे, तो हो सकता है कि डेली बेसिस पे भी हम क्लासेस ले लें, जैसे आज ली, कल अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपको 2-4 घंटे 5 घंटे मैसेज कर दूंगा कि आज हम क्लास लेंगे। तो उससे क्या होगा यार, थोड़ा सा रमजान से हम के अंदर अंदर हम इस बैच को क्लोज कर दें, क्योंकि अब पिछले 2.5 महीने 2 महीने हो चुके हैं और चलते हुए, और अभी भी हम लोग चल रहे हैं लेकर इस चीज को। और अगर 15 क्लासेस अभी हमारी बाकी हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगले तकरीबन पूरा महीना, ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे रमजान के 20 डेज के अंदर हम लोग क्लोज करें। फिर आगे ईद वगैरह भी है, फिर अगर किसी को एहतिकाफ वगैरह में बैठना भी हुआ तो उस चीज़ों को सबका ख्याल रखेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा, आप सबसे एक शिकायत जो आपसे भी है और तमाम अदर ग्रुप्स के स्टूडेंट से भी है, कि आप लोगों ने सबने जो मायूस किया है ना, वो प्रैक्टिकल के अंदर किया है। क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जाकर बहुत सारे लोग बच्चों ने भी किए, लेकिन जो मेरा एम था ना वो कोई भी नहीं उतरा। मैं अभी लास्ट क्लास का भी आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। बड़ा स्ट्रिक्टली मैंने उनको मैसेज भेजा है कि मैंने इनको 3 दिन पहले या 2 दिन पहले टास्क असाइन किया। क्लास का सब पूछ रहे होते हैं, सर क्लास कितने बजे होगी, सर आज क्लास क्यों नहीं हुई। लेकिन सर अगर ये पूछते हैं कि बेटा आपने टास्क असाइन क्यों नहीं कराया। और ये लेके चलेंगे हम लोग, मैं भी जिस बेसिक इनिशियल चीजें हम लोग क्या कहते हैं बताना जरूरी होती है, बेसिक चीजें हैं जो पहले से स्टार्ट में ख्याल रखनी पड़ती हैं। तो डिजाइनिंग के साथ ही लेके चलेंगे, ठीक है। और एक चीज और बेटा, जितने भी मैं थोड़ी सी चीज खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं एक चीज खोल के दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे लोगो बने हुए हैं एक साथ, ठीक है, कितने सारे लोगो बने हुए हैं, ठीक है। ये मतलब लोगो तो मैं इतने सारे बनाता हूँ कि मैंने मतलब समझ लिया कि एक शौक है। यार ये समझ लो कि यार टूल लें, आपको टूल आप ना सीख चुके हो। फोटोशॉप जो आपका था वो आपका कंप्लीट हो गया, इलिस्ट्रेटर में आपको 10 चीजें और नहीं मिल जाएंगी। कुछ चीजें हो सकता है नया नया समझ में आए, ठीक है, और कुछ नए सीखने को मिल जाएगा। लेकिन यार यहाँ पर भी वही कहानी है, सेम टू सेम। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। इमरान अली दीना साहब हो गए, पिछले 4 साल से वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। उनकी यूट्यूब की वीडियोस बिल्कुल मार्केट में ओपन पड़ी हुई है, ठीक है। अगर हर किसी के अंदर क्रिएटिविटी होती है तो आज हर तीसरा बंदा डिजाइनर बैठा हुआ होता, ठीक है ना। इससे और लोग अपना जान लगा के यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स पढ़े हुए हैं, जाके आप मुझसे हो सकता है मेरे पास वो नॉलेज ना हो, वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरा, मैं आपको पहले बताता हूँ कि फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और दूसरे अदर टूल जितने भी हैं वो सबके लिए बने हैं। कोई किसको किसी अंदाज में इस्तेमाल करता है, कोई किसी चीज को किसी अंदाज में था। एक अगर मजदूर है, ठीक है,
तो वो अपने जो टूल होते हैं वो उसकी अपनी टेक्निक्स होती हैं काम इस्तेमाल करने की। ये जितने भी काम नजर आता है मेरा, जो आपको नजर आता है या किसी और डिजाइनर का देखोगे, वो अदर टेक्निक से करेगा, आप अपने अपने टेक्निक से करोगे, मैं अपनी टेक्निक से करूंगा, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपने अपने साथ नुकसान कर दिया, पैसे का भी नुकसान किया, अपने टाइम का भी नुकसान किया, और साथ साथ अपने करियर का भी नुकसान करा, ठीक है। क्योंकि आप ये सुनकर आए थे या तो लाखों डॉलर कमाए जाते हैं, एक महीने में फोटोशॉप सीखो, 2 महीने में इलस्ट्रेटर सीखो, तीसरे महीने में जाके आप $1000 $500 कमाने लग जाओगे, ठीक है। तो मेरे शायद किसी बच्चे ने भी शायद $100 भी नहीं कमाए होंगे इस पूरे 3 महीने में। तो क्योंकि मैंने ये जुमला बोला ही नहीं, क्योंकि ये स्किल्स हैं। टूल सीखने के बाद अंदर से जो एक निकलती है ना चीज के, यार मैं काम करूंगा तो मेरी फिनिशिंग आएगी काम में, अभी तक तो मेरे किसी स्टूडेंट में एक चीज नजर नहीं आई, ठीक है ना। कभी कभार किसी का मूड हो गया अपना काम भेज दिया, किसी का नहीं हुआ तो नहीं भेजा, अपनी मर्जी के मालिक है मतलब। ठीक है, 1 घंटे की क्लास है, एक नॉर्मल शॉर्ट कोर्स तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लेकिन अगर ये शॉर्टकट अगर आप कर जाते हो ना, तो अभी आप जो लाखों रुपया दे के बंदा पढ़ रहा है ना, तो ये आप उन पे भारी हो। बड़े बोल नहीं है, आप मेरे सामने अरीना मल्टीमीडिया के भी स्टूडेंट लाके बिठा देना, और जो मैं आपको ट्रेनिंग दी है ना, तो मैं आपको रेफरेंस पे बात कर सकता हूँ आप सबके साथ, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में बैठता हूँ, उठता हूँ, लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं। मेरे पास अभी ऑफिस में पिछले 15 दिन से 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं अरीना मल्टीमीडिया के, ठीक है। मैं रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ, उनका 6 मंथ का कोर्स हो चुका है, ठीक है। मेरे पास इंटर्नशिप करने आ रहे हैं बच्चे ना। तो 6 मंथ का उनका कोर्स हो चुका है, और उनको अभी तक ये नहीं बताया गया कि यार ये लोगो कैसे बनता है, वेबसाइट कैसे बनती है, अभी सिर्फ उनको थ्योरी पढ़ाई जा रही है। उनको बताया जा रहा है अच्छा कलर थ्योरी ये होती है, ये टेक्स्ट को टाइपोग्राफी ऐसे करते हैं। तो भाई जब इतना डिटेल में पढ़ाना है तो आप यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, ठीक है। आप फास्ट ट्रैक पर अर्निंग करना चाहते हो तो यार प्रैक्टिकल टूल बता दिए, टूल 15 दिन में, 15 दिन इट्स इनफ टूल के लिए। उसके बाद डिजाइनिंग है, शेप टूल से क्या क्या बना सकते हो खुद सोचो, पेन टूल से क्या क्या क्रिएट कर सकता हूँ खुद सोचो। हो सकता है कि इसमें मरियम बैठी हुई है, महक है, कलीम है, किसी को आर्टिस्टिक जहन हो, किसी का इलिस्ट्रेशन अच्छी हो, वो इलिस्ट्रेशन करना शुरू कर दे भाई, ठीक है। लेकिन अपनी नीच को भी समझना है, किस इंडस्ट्री में काम ज्यादा है। अगर आप ग्राफिक्स में आ गए हो ना, तो ग्राफिक्स में भी समझना है कि इस ग्राफिक्स के अंदर काम किसका ज्यादा है। लोगो डिजाइनिंग का ज्यादा काम है, प्रेजेंटेशन का ज्यादा काम है, वेबसाइट का काम ज्यादा है, तो मैं उसी फील्ड में जाऊँ। इलिस्ट्रेशन का काम बहुत लिमिटेड है, हर तीसरा बंदा नहीं करा रहा होता, फिर आपको उस मार्केट को जाके टारगेट करना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे इलिस्ट्रेशन के काम आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप लोगो बनाते हो, हर तीसरी कंपनी, हर तीसरे ब्रांड की नीड है। वेबसाइट हर तीसरे कंपनी को चाहिए, आगे डिजिटल है, ठीक है। प्रिंटिंग का काम हर तीसरे बंदे को चाहिए, ठीक है। तो आप इतना काम मौजूद है, करने वाला नहीं है। तो ये दिखाने का मकसद ये कि बेटा जो भी फाइल खोली थी, इसमें अगर मैंने बनाया है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज हमने अगर बनाई है, ठीक है, तो अब ये इतना सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये इस टेक्स्ट को समझना बनाना, यही आपका काम है। अगर ये मैंने बनाया है एक लोगो, ठीक है, तो ये आप क्या कहते हैं, इसकी कंपोजिशन अगर आप बनाना सीखते हो तो यही आपका काम है, ठीक है ना। इस तरीके से चीजें कहाँ से क्या रिसोर्स उठाऊंगा क्या। अब मिसाल के तौर पर यार ये जो हार्ट बिट्स है, ये मैंने कोई डिजाइन करी है, मैंने फ्री पिक से जाके लेकर आया, कंपोजिशन बनाई, एक सिर्फ एलिमेंट लेकर आ गया उसका, ठीक है, एक एलिमेंट लेकर आया, उसको लेकर मैंने यहाँ पे डबल टाइम ज्वाइन किया, देख रहे हो। एक इस तरीके से लेकर आया हार्ट बीट को 2 टाइम ज्वाइन करके एक नया लोगो क्रिएट कर दिया, ठीक है, मतलब हेल्थ लाइन का करके, ठीक है। एजुकेशन का बनाया, ठीक है, एक शेप क्रिएट करी, एजुकेशन का लोगो बना दिए, ठीक है। तो ये अब आप लोगों का काम है कि कितना आप एफर्ट डालते हो। फोटोशॉप का टाइम तो गुजर गया, हम इलिस्ट्रेटर के ऊपर तरफ आ गए। तो अगर अब भी अगर आप लोगों ने अपने काम सबमिट कराना नहीं शुरू किए, भाई अभी फोटोशॉप भी पे भी काम कर रहे हो ना, कम से कम दिखाओ तो सही यार काम लाके कि मैं सर मेरा ये लेवल हो गया है काम का, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, मेरी बातों पर थोड़ा तो गौर करना कि, क्योंकि बेटा हर कोई जो है ना, जो भी यहाँ से कहते हैं लैंडलॉर्ड पार्टीज नहीं है हमारे बाहर किसी, और हालात जो चल रहे हैं कि आप सबके सामने ये जो कंट्री की कंडीशन चल रही है, तो थोड़ा सा यार स्किल्स पे अपना फोकस कर लोगे ना, तो आज नहीं 6 महीने बाद तो अर्निंग करना शुरू कर दो। क्योंकि आपकी और मेरी एज का बहुत मसला है, मतलब मसला है कि नहीं कि यार अगर उकाशा महक अगर 15 16 साल 17 साल या 18 साल के हो आप लोग, तो मैं आपसे डबल एज का हूँ। तो अगर मैं अगर इतनी एज का हूँ तो मुझे अर्निंग की इतनी ज्यादा फिक्र है, लेकिन आपको अभी इतनी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप
अभी अपनी स्किल्स पे फोकस दो, अर्निंग को एक कदम पीछे रख लो। स्किल्स अच्छी हो गई तो मैं आपको लेटर हेड पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आपको कोई अर्निंग से नहीं रोक सकता। स्किल्स नहीं है तो फिर अर्निंग तो फिर हो ही नहीं सकती। अगर आप अपने एज को देखो कि यार अगर आप 20-22 साल के हो तो अभी कोई मसला नहीं, 1 साल लगा दो अपनी जात के ऊपर, फिर 30 साल 35 साल तक बैठ के कमाना है यार। और इंडस्ट्री को लेके चलो, कनेक्ट रहो लोगों के साथ कि यार अभी नया ट्रेंड क्या आ रहा है, अब इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, डिजाइनिंग के अंदर क्या नया ट्रेंड चल रहा है। इन चीज से कनेक्ट रहने के लिए आपने मुख्तलिफ बयान्स ड्रिबल को विजिट करते रहो, हफ्ते भर में 1-2 दिन में 4 दिन में विजिट करो, वहां जाके लोगों के काम देखो, तो अंदाजा होगा कि अच्छा यार अब ये ट्रेंड इस तरफ मुड़ गई है। पहले हमारे टाइम पे बच्चों के, अगर आप देखो, मैं दिखाऊं, यहाँ पे गूगल करके देखते हैं कि जब हम लोग बनाते थे उस टाइम लोगो जो चलते थे, टोटली क्या कहते हैं, वो चलते थे। एक सेकेंड, लोगो डिजाइन 90s में, ठीक है, इस तरीके के लोगो होते थे यार उस टाइम, ठीक है ना, इस तरीके के टाइप के लोगो होते थे, ग्रेडियंट टाइप के, ठीक है। तो अब ये लोगो इस तरीके के नहीं। आप आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो किसी वक्त के अंदर, कहाँ गया माइक्रोसॉफ्ट का भी हमने लोगो देखा था यहाँ पे, इस तरीके का लोगो था, ठीक है, अब बिल्कुल अपडेट हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है। या दिखाने का मकसद ये है कि भैया कि आप थोड़ा सा इसको देखो कि यार चीज आके कि अब जैसे इंस्टाग्राम को ले लो, पहले उसका लोगो क्या था, फेसबुक क्या था, पहले आपका लोगो, फेसबुक का लोगो क्या था, गूगल का लोगो क्या था, फ्लैट लोगो आ गए। क्या हुआ, इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट, आप और मैं जितने भी है ना हम लोग, जैसे अगर महक या कलीम बहुत अच्छा काम करते हैं तो ये ट्रेंड सेट नहीं कर सकते, ये इंडस्ट्री का जाके रुख चेंज नहीं कर सकते, चाहे कितना अच्छा काम कर, ट्रेंड सेट कोई और ही करता है, ठीक है ना। जो बड़े बड़े जाइंट बैठे हुए हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, जैसे एग्जांपल लो के माइक्रोसॉफ्ट ने कोई नया ट्रेंड लॉन्च कर दिया कि यार अभी जैसे चैट जीपीटी आया, एक ट्रेंड लॉन्च किसी, अगर अभी ये चैट जीपीटी का जो कॉपी राइटिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं, इसके पहले से टूल मौजूद हैं, ठीक है ना, कॉपी राइटिंग के टूल मौजूद है पहले से हम लोग का, लेकिन ट्रेंड सेट नहीं हुआ। लेकिन जब किसी बड़े जाइंट ने लाके चैट जीपीटी को मार्केट में दिया तो ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स तो पहले से बन रहे थे, लेकिन कोई बड़ी इंडस्ट्री लाके मार्केट में कदम रखती है तो फिर ट्रेंड सेट होता है। हमने ट्रेंड के पीछे चलना है। अगर आप अभी भी उसी पुराने स्टाइल का काम करोगे तो लोग, मैं जो क्या कहते हैं, अब मेरी अपनी बात कर लो, ठीक है, अगर मैं पुराने स्टाइल की वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा होता जो मेरे नीचे पोर्टफोलियो में मौजूद है, और मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, मैं फिग्मा, फोटोशॉप को छोड़ के फिग्मा पे मूव नहीं होता, मैं एक्सडी को छोड़ मतलब एलिस्ट्रेटर को छोड़ के एक्सडी की तरफ मूव नहीं होता, तो मैं तो फिर पुराने हालात में चल रहा होता, मेरी वही सैलरी 30 40 50 हज़ार तक सैलरी हो जाती। मैं अपने आगे सैलरी में ये भी नहीं लिखता कि मैं यूआई डिजाइनर हूँ या यूएक्स डिजाइनर हूँ। तो अपनी सैलरी इंक्रीज करने के लिए आपने जतन करने पड़ते हैं। फील्ड में आ चुके हो, आपने किसी से सीख लिया, सेल्फ लर्निंग करना स्टार्ट करनी है बस, ठीक है। अगर आपने आपको पॉलिश करना है तो एक के बाद एक स्किल्स, एक टूल को नॉलेज लेके अपने सीवीज में ऐड करना है कि यार मुझे फिग्मा आता है। अभी जो मेरा छोटा भाई है, ठीक है, ना उसको फोटोशॉप आता है, उकाशा शायद मिला है नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, ना उसको एक्सडी आता है, ना फोटोशॉप आता है, ना इलिस्ट्रेटर आता है, ना उसको लोगो डिजाइनिंग आती है, उसको सिर्फ आता है फिग्मा, ठीक है। फिग्मा का वो ऐसा चीता है कि माशाल्लाह अभी 1 साल के अंदर मैंने सिर्फ जस्ट उसको मुझसे अच्छा फिग्मा चलाता है। 1 साल में मैंने सिर्फ उसको डिजाइनिंग सिखाई है, ठीक है, मैंने उसको फिग्मा नहीं सिखाया, मैंने डिजाइनिंग सिखाई। आज माशाल्लाह एक एक साल का एक्सपीरियंस है, 50K प्लस सैलरी उठा रहा है, ठीक है। मेरे पास पहले जॉब करता था, मैंने अपने पास से ऑफ कर दिया उसको, क्योंकि उसको बोला, ये बोल के भेजा कि आगे के यार भाई के साथ जो काम करोगे ना, वो आप, जो माहौल भाई दे रहा है ना वो आपको कंपनी से डिफरेंट देगी। आप लेट आते हो, मैं आपको ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, आप, क्लाइंट जो मुझे प्रेशर देता है वो प्रेशर मैं आपको नहीं दे सकता, मुझे टाइम पे डिलीवरी चाहिए आप वो नहीं दे सकते। तो ये दूसरी कंपनी आपको सिखाएगी। जैसे मैं अभी आपको बड़ी आसानी से बोल दिया ना कि यार यार दे देना यार, काम सबमिट करा देना, क्या हुआ, मैं हार्ड अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप स्टूडेंट हो। लेकिन जब आप किसी कंपनी के साथ काम करोगे ना, वो आपको कहेगी भैया आप 16 घंटे हो गए, आप 20 घंटे भी बैठोगे, मुझे काम करके दे के जाओ, नहीं करके जाओगे भाई कल से मत आना, ठीक है। तो ये कंपनी के ट्रेंड होते हैं। आप किसी के एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय बन के चलना पड़ता है। तो फिर आप पे जब प्रेशर पड़ेगा ना तो फिर वो सीखोगे आपके यार। अभी अगर फ्रीलांसिंग करोगे ना, फ्रीलांसिंग का एक नुकसान क्या है,
फ्रीलांसिंग का नुकसान ये है कि आप तो एक अपने आप में ये समझते हो कि मैं सबसे बड़ा डिजाइनर हूँ। ठीक है, मैं इससे बड़ा कोई डिजाइनर नहीं है, मुझसे अच्छा काम किसी का नहीं है। उसके बाद हमें ट्रेंड का पता नहीं होता, मार्केट में क्या काम चल रहा है। टूल्स जितने हमने सीख लिए उससे आगे बढ़ने का हमें होता ही नहीं है कि मैंने अगर सर ने बता दिए तो एक टूल सर ने बता दिया तो दूसरा टूल तो मैंने अपने आप से सीखना ही नहीं है ना, बस वो सर ने जितना बताया था उससे आगे मैंने नहीं जाना। फ्रीलांसिंग का ये नुकसान है। जितना आप भी मुझसे नॉलेज ले रहे हो ना, मैंने समझ लो कि 12 साल धक्के खाए, अपने सीनियर्स के साथ भी इंटर्नशिप्स भी करी, मार्केट्स में फ्रीलांसिंग भी करी, डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम भी किया, अपनी एजेंसी भी चला रहा हूँ। मतलब हर तरीके के साथ लोगों के साथ काम किया है, तो इतनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर जिंदगी भर फ्रीलांसिंग की होती ना तो इतनी नॉलेज नहीं ला सकता था। ठीक है, कितना यूट्यूब के चैनल देख लोगे यार, यूट्यूब का चैनल देखने के लिए भी आपको बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। लेकिन जो एक एक्सपीरियंस बंदा अपना अपना जो एक्सपीरियंस देता है वो कोई नहीं दे सकता ना। तो थोड़ा सा मैंने मोटिवेट भी किया आपको, थोड़ा सा सोचना यार अपने अपने करियर को लेके, कि मुझे नहीं मालूम आप लोगों की क्या क्या एजेस है। मैं उकाशा से तो मिल चुका हूँ, क्योंकि जितनी एज उकाशा की होपफुली सब इतने ही हो गए, 18-19 साल के। तो अभी आपके पास टाइम है स्किल्स को पॉलिश करने का। अर्निंग का बोझ जो है ना। अच्छा, एक आखिरी बात बस खत्म करता हूँ, इस पे लाके क्लोज करता हूँ। बिल्कुल रियल कहानी सुना रहा हूँ, 1-2 दिन पहले की। मैं किसी एक दोस्त के पास हर इतवार को जाता हूँ, तो उनके फादर से मेरी मुलाकात हुई। बड़े परेशान के साकिब भाई, मेरे बच्चे की ना थोड़ा सा गाइड करें, ये काम हम सही नहीं करता है यार। मैंने कहा, चल मुझे मिलवा दीजिएगा। उनका उसका छोटा भाई था ना। मैंने कहा, चलो ठीक है मैं आऊंगा तो नेक्स्ट इतवार तो मेरी मुलाकात, मैं इस इतवार गया तो मेरी मुलाकात हो गई इससे। मैंने ठीक है आप थोड़ा बाहर आओ, मैं अकेले में बात करते हैं गपशप वगैरह। तो मैंने कहा क्या करते हो सर? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। कितनी सैलरी है? मैंने उसने कहा सर मेरी अभी 75 थी, लेकिन मैं जिस कंपनी को गुस्से में छोड़ दिया, तो अब मैं जिस कंपनी में हूँ वो 50,000 मुझे सैलरी दे रहा है। तो मैंने कहा आपकी एज कितनी है? मेरी 20 साल एज है। यार आप खुद बताओ, 20 साल की एज के अंदर अगर वो 50,000 रुपये कमा रहा है घर बैठ, मतलब घर लाके 8 घंटे की नौकरी में, बुरा है? मतलब शुक्र तो करना नहीं ना हमने किसी केस के अंदर कि यार 50,000 रुपये 20 साल की उम्र में मैं अपने घर में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, 25 साल की उम्र में तो यार मेरी 10 या 15 हजार रुपये तनख्वाह थी। आज 50 साल 20 साल की उम्र में 50,000 रुपये अर्निंग कर रहे हो आप लोग यार। 21-22 साल के अंदर मेरे कजन 1.5-1.5 लाख रुपए में 23 साल की एज के अंदर बैठा हुआ है। जीएसके के अंदर फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उस पे भी नाशुक्री होती है कि यार 23 साल की एज हो गई, सैलरी अच्छी नहीं, डायरेक्ट 3 लाख पे पहुंच जाऊं। ठीक है ना, मतलब हर तीसरा बंदा सामने वाले की को देखता है कि यार वो 35 साल की उम्र के अंदर 3 लाख रुपए तनख्वाह उठा रहा है, तो मैं 20 साल की एज में जाके 3 लाख रुपए तनख्वाह उठा लूं। वो सफर तो गुजारना नहीं है ना, वो एक्सपीरियंस नहीं लेना। एक बताने का मकसद ये था कि यार हर किसी के पेरेंट्स परेशान है अर्निंग को लेकर। हर तीसरा बंदा ये चाहता है कि मेरा बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है, फर्स्ट ईयर इंटर कर लिया है, तो अर्निंग की तरफ चला जाए। कम से कम उनको इतना पता होना चाहिए कि यार ये फील्ड टेक्निकल भी है प्लस स्किल्स वाली है। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी उतनी अच्छी कंपनी आपको पे करेगी। ठीक है, तो इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। बात समझ में भी आई होगी, और कोशिश करना समझ के आगे काम करने की भी। हाँ, बस इसको एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।